Hello everyone, this is Ankita Sinha. Welcome to my channel Crime and Forensic. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविडेंस की प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग के बारे में। हम कोई भी काम किसी ना किसी रीज़न के लिए करते हैं, तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस का प्रॉपर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एविडेंस को कुछ फैक्टर्स से प्रिजर्व करना होता है या बचाना होता है, जैसे कि लॉस। फर्स्ट इज लॉस। अगर एविडेंस खो जाए तो केस पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा। प्रूफ के तौर पर एविडेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डैमेज और डिटेरियोरेशन। अगर एविडेंस डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे सकते आफ्टर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, सो इससे भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज कॉन्टामिनेशन। कॉन्टामिनेशन से बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्टामिनेशन मतलब क्या है? मतलब किसी फॉरेन मटेरियल या इम्प्योर मटेरियल का एविडेंस में इंट्रोड्यूस होना। तो अगर कोई भी एविडेंस कॉन्टामिनेटेड हो जाते हैं तो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। सो कॉन्टामिनेशन से बचाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का मतलब है एविडेंस को बदल देना या एविडेंस में कोई बदलाव करना। सो बेसिकली इन्हीं 4 फैक्टर्स से प्रिजर्व करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एविडेंस की प्रॉपर कलेक्शन एंड पैकेजिंग करनी होती है। एविडेंस की कलेक्शन के वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, ताकि क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के ही ट्रेस ट्रांसफर ना हो, जैसे उनके हेयर्स, फाइबर्स, फिंगरप्रिंट्स एक्सेट्रा। कुछ माइक्रो ट्रेसेस जैसे हेयर, फाइबर्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस, पेपर बिट्स एक्सेट्रा, इन सारे एविडेंस को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए रबर टिप्ड फोर्सेप की हेल्प से ही इनको कलेक्ट करना चाहिए। कोरोसिव लिक्विड्स या एसिड, एल्कलीज, इन सारे केमिकल्स को ग्लास स्पून स्पीयर्स की हेल्प से कलेक्ट करना होता है, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्शन के चांसेस होते हैं। फ्लैट ऑब्जेक्ट्स जैसे पीसेस ऑफ वुड, आयरन, ग्लास शीट, इन सब पे फिंगरप्रिंट्स जैसे ट्रेस एविडेंस के होने की संभावना होती है, इसलिए इन एविडेंस को हमेशा इनके एजेस से की हेल्प से ही हमें लिफ्ट करना होता है। कुछ शार्प एज वाले वेपन्स जैसे नाइफ, इनको हमेशा हमें अपने इंडेक्स फिंगर एंड थंब की हेल्प से लिफ्ट करना होता है, ताकि इस पे प्रेजेंट एविडेंस जैसे ब्लड या फिंगरप्रिंट ये डिस्ट्रॉय ना हो। कुछ माइक्रो ट्रेसेस जैसे डस्ट, पॉलेंस, सॉ डस्ट, जो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं और हमें इजीली नजर नहीं आते, डिफिकल्ट टू सी। सो इन पाउडर का कलेक्शन हमें क्लीन वाइट पेपर्स पे ही करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट ब्रश। एक्सप्लोजिव या लाइव बॉम्ब्स, इन एविडेंस को ऐसे ही हैंडल करना हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकता है, और हमें लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए पोस्ट एक्सप्लोजिव रेसिड्यूज चाहिए होते हैं। तो इन एक्सप्लोजिव को हम डिफ्यूज होने के बाद ही कलेक्ट करते हैं और इनकी पैकेजिंग करते हैं। और कौन से लोग हैं जो इनको डिफ्यूज करते हैं? तो ये लोग होते हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, जिनको हम BDS भी कहते हैं। तो जब तक ये क्लियर नहीं करते कि बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, तब तक हम एक्सप्लोजिव या लाइव बॉम्ब को हैंडल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट एविडेंस, इन पर ट्रेस एविडेंस के भी होने के चांसेस होते हैं। सो इन एविडेंस की लिफ्टिंग हमेशा हमें रबर टिप्ड फॉर्सेप की हेल्प से ही करनी होती है। अगर हम कुछ एविडेंस के कलेक्शन एंड पैकेजिंग की बात करें तो सबसे पहले है ब्लड। अगर ब्लड किसी अब्जॉर्बेंट ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है या किसी कपड़े पर प्रेजेंट है, तो हमें कैसे पैकेजिंग करनी है? सबसे पहले स्टेन्ड एरिया को कट कर लेना है और ब्लड को ड्राई करना है अंडर शैडो एरिया। लार्ज ब्लड स्टेन्ड आइटम्स की पैकेजिंग क्लीन पेपर में एंड स्मॉल सैंपल्स की पैकेजिंग प्लास्टिक फाइल्स में होनी चाहिए। अगर ब्लड नॉन अब्जॉर्बेंट ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी डिफरेंट कंडीशंस होंगे। जैसे ब्लड अगर वेट कंडीशन में प्रेजेंट है फॉर लार्ज अमाउंट, अगर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे कि डिस्पोजेबल पिपेट की हेल्प से हम ब्लड को सक करके वहाँ पे पैकेजिंग कर लेंगे पिपेट की। अगर ब्लड स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम कॉटन की हेल्प से ब्लड का स्वैब ले सकते हैं। अगर ड्राइड ब्लड है इन लार्ज अमाउंट, तो हम ब्लड को स्कैल्पेल की हेल्प से स्क्रैप ले सकते हैं और पैकेजिंग कर सकते हैं इन स्मॉल हार्ड प्लास्टिक कंटेनर।
अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है तो हम ब्लड की स्वैबिंग ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉइस्टेंड कॉटन ऑन द स्टेन्ड सरफेस। होल ब्लड, होल ब्लड सिंपली मीन्स ब्लड एज इट फ्लोज इन आवर बॉडी। तो अगर किसी की बॉडी से ब्लड को निकालना है या कलेक्ट करना है तो वो हमेशा मेडिकल ऑफिसर्स ही करेंगे। ये काम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट का नहीं होता। तो ऐसे ब्लड की पैकेजिंग या कलेक्शन तीन तरीके से की जाती है। पहला, प्लेन सैंपल की पैकेजिंग ग्लास या प्लास्टिक फाइल में की जाती है। नेक्स्ट, एंटी कोगुलेंट जैसे ईडीटीए को यूज करके सीडेड पिंक टॉप्ड प्लास्टिक फाइल में कलेक्शन की जाती है। यहाँ ईडीटीए का फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएस्टिक एसिड। इट इज एन एंटी कोगुलेंट। थर्ड, विद सोडियम ऑक्सलेट, दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पर सीडेड ब्राउन टॉप प्लास्टिक फाइल को यूज किया जाता है फॉर कलेक्शन। यहाँ सीडेड पिंक टॉप या ब्राउन टॉप की बात की गई है फॉर फाइल्स। तो फाइल्स के कलर उनमें प्रेजेंट प्रिजर्वेटिव पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए ईडीटीए के लिए सीडेड पिंक टॉप एंड सोडियम ऑक्सलेट के लिए सीडेड ब्राउन टॉप प्लास्टिक फाइल्स को यूज किया जाता है। ब्लड स्टेन्स ऑन बॉडी, अगर ब्लड स्टेन किसी विक्टिम या डेड बॉडी पर प्रेजेंट है तो उसका रिमूवल हम फिल्टर पेपर, कॉटन या क्लीन पीस ऑफ क्लोथ की हेल्प से करेंगे। और ये सारी चीज़ें मॉइस्ट होनी चाहिए इन नॉर्मल सेलाइन। और इसकी पैकेजिंग होगी पेपर एनवेलप में आफ्टर एयर ड्राइंग। अगर ब्लड नेल्स पे स्टिक्ड है तो सबसे पहले हम नेल की क्लिपिंग करेंगे, नेल को कट करेंगे एंड इसकी पैकेजिंग हम प्लास्टिक फाइल्स में करते हैं। यहाँ पर बार बार बात की जा रही है कि ब्लड का कलेक्शन हमेशा ही एयर ड्राई करने के बाद ही करना है। तो ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर ब्लड में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो मॉइस्चर में माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकते हैं या बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें ब्लड सैंपल या कोई भी बॉडी फ्लूइड को डिस्ट्रॉय कर सकती है या कॉन्टामिनेट कर सकती है। इसलिए हमेशा ही एयर ड्राई करने के बाद ही बॉडी फ्लूइड का कलेक्शन होना चाहिए। रेप जैसे केसेस में क्राइम सीन पर हमें सेमिनल स्टेन्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहले सेमिनल स्टेन्स की फोटोग्राफी या सेमिनल स्टेन के पैटर्न की फोटोग्राफी होनी चाहिए ड्यूरिंग क्राइम सीन फोटोग्राफी। फिर जिस भी आर्टिकल पे या क्लोथ पर सेमिनल स्टेन प्रेजेंट है आफ्टर एयर ड्राइंग, उस आर्टिकल को हमें कलेक्ट करना होता है एंड उसकी पैकेजिंग हमें पेपर बैग या पेपर एनवेलप में करनी होती है। सलाइवा स्टेन का कलेक्शन हम क्लीन वाइट गॉज की हेल्प से करते हैं आफ्टर वियरिंग अ पेयर ऑफ ग्लव्स। ग्लव्स यहाँ पर पहनना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाथ से स्वेट का ट्रांसफ़र हो सकता है, सलाइवा स्टेन कॉन्टामिनेट कर सकता है, इसलिए ग्लव्स पहनना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एयर ड्राइंग हमें, अगर वेट कंडीशन में है तो हमें एयर ड्राई करना है और अगर ड्राइड है तो हमें रिजिड प्लास्टिक कंटेनर में इसको कलेक्ट करना है एंड इसकी पैकेजिंग करनी है। हेयर सैंपल्स, अगर हेयर किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है तो हम प्लास्टिक ट्विज़र की हेल्प से हेयर सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं एंड इसकी पैकेजिंग हम फोल्डेड पेपर में कर सकते हैं या फिर पेपर एनवेलप में कर सकते हैं या प्लास्टिक बैग में कर सकते हैं। अगर हेयर किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है तो हम पूरे के पूरे उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट एंड प्रिजर्व करते हैं। कलेक्ट एंड प्रिजर्व होल ऑब्जेक्ट्स सच एज क्लोथिंग, ऐसे ही जगहों पे हमें हेयर्स मिलते हैं ज़्यादातर, जैसे क्लोथिंग पर, बेडशीट, ब्लैंकेट, इन सब जगह पे मिल सकते हैं। फिर इन सैंपल्स को हम क्लीन पेपर में पैक करते हैं विद इन लार्ज पेपर। जैसे ऑब्जेक्ट होंगे, अगर छोटे होंगे तो क्लीन पेपर में या प्लास्टिक बैग में, या अगर लार्ज ऑब्जेक्ट है तो लार्ज पेपर की हेल्प से हम पैकेजिंग कर सकते हैं। रेफरेंस सैंपल का मतलब है ऐसे सैंपल जिनकी ओरिजिन हमें पता होती है। तो अगर किसी की बॉडी से हमें हेयर सैंपल्स लेने होते हैं तो हम 20 to 30 हेयर्स लेते हैं फ्रॉम हेड एरिया और ये कॉम्ड हेयर्स होते हैं। 15 to 20 plugged hairs from pubic areas, 10 to 15 hairs from other concerned areas, बॉडी के अदर पार्ट से। और ये सारे डिफरेंट एरियाज के हेयर्स हम डिफरेंट सेपरेटली हम स्टोर करते हैं विद फोल्डेड पेपर या फिर पेपर एनवेलप में हम स्टोर कर सकते हैं या प्लास्टिक बैग में। अगर
क्लोथ एविडेंस है तो हमें सबसे पहले एविडेंस की फोटोग्राफी करनी है, कलर्ड फोटोग्राफी विद ईच डिटेल्स। अगर उस पर कोई डिटेल है जैसे ब्लड प्रेजेंट है या फिर कोई भी ट्रेस एविडेंस है तो उसकी भी फोटोग्राफी करनी है प्रॉपर। फिर क्लोथ को ड्राई कर लेना है ताकि अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है जैसे स्वेट या ब्लड या सीमेन तो वो सारी चीज़ें ड्राई हो जाएं। सेपरेट ट्रेस मटेरियल्स, अगर कोई ट्रेस मटेरियल है जैसे हेयर फाइबर्स, तो इन चीज़ों को सेपरेट करके उनकी अलग से पैकेजिंग कर लेनी है पेपर एनवेलप में। और फिर प्लेस ईच आर्टिकल इन अ सेपरेट पेपर बैग्स। जितने भी आर्टिकल्स मिले हैं या ट्रेस एविडेंस मिले हैं ऑन दैट क्लोथ, उन सब चीज़ों को हमें सेपरेटली पैकेजिंग उनकी करनी होती है। इस वीडियो में इतना ही। अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में हम और भी एविडेंस के प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।